क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने जो पिता के विषय में हमें बताया, जानकारी दिया, वो पिता के बारे में इन्हीं दिनों में हम सुन रहे हैं। वो पिता के प्यार को अनुभव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रियजनों, आज हमारा मनन चिंतन का विषय है योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्या 25, चैप्टर 17 वर्सेस 25। न्यायी पिता, संसार ने तूने नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। यीशु पिता के विषय में कह रहे हैं, यीशु पिता को बुला रहे हैं न्यायी पिता, राइचियस फादर, फादर ऑफ जस्टिस। यीशु पिता को क्यों न्यायी पिता बुलाते हैं, हमारा मनन चिंतन का विषय है। यीशु पिता के विषय में जैसे कहते हैं, अलग अलग टाइटल्स हम लोग इन्हीं दिनों में मनन चिंतन कर रहे हैं। प्यारा पिता, अब्बा, और गॉड ऑफ मर्सी, दया करने वाले पिता। और आज बाइबल में लिखा हुआ है न्यायी पिता, गॉड ऑफ जस्टिस, राइचियस फादर। यीशु क्यों पिता को न्यायी पिता कहते हैं, न्यायी पिता बुलाकर संबोधित करते हैं, हमारा मनन चिंतन का विषय है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पुराने विधान में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा राजा है, विधि करता है, और वही हमारा उद्धार करेगा। तो ईश्वर न्यायी है, गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस। यीशु हमें याद दिला रहे हैं। यीशु क्यों हमें याद दिला रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए थे, मनुष्य भूल गए थे, ईश्वर न्याय करने वाला पिता है। मनुष्य भूल गए थे कि ईश्वर राइचियस फादर है। यीशु के समय जुडाइज्म, जूइश रिलीजियन में, धर्म में करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे। गरीबों को दबाया जा रहा था, गरीबों के साथ अन्याय किया गया था। पैसा के प्रति लालच, अधिकार के पदों में बैठने का धर्म गुरुओं के लालच, जुडाइज्म में, जूइश रिलीजियन में बढ़ रहा था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, बाइबल में सामुएल के ग्रंथ में एली के बेटे लोगों के विषय में बाइबल कहते हैं, एली पुरोहित था, गिरिजा में सेवा करने वाला था। उसके बच्चे लोग गिरिजाघर में सेवा कर रहे थे, प्रभु के मंदिर में सेवा कर रहे थे, बलि चढ़ाने के लिए पप्पा को मदद कर रहे थे। उनके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, एली के बच्चे लोग, बेटे लोग, एली के दर्द था। क्योंकि आराधना के नाम पर उन लोग गरीबों के साथ अन्याय कर रहे थे, और उन लोग लालच के कारण प्रभु के वेदी की निंदा कर रहे थे। सामुएल के ग्रंथ में एली के बेटे लोगों के विषय में जो लिखा हुआ है,
धर्म में भ्रष्टाचार, करप्शन कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, एक उदाहरण है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, यरूशलेम मंदिर का स्ट्रक्चर यदि हमें मालूम है, प्रियजनों, पुरुषों को रहने के लिए एक जगह, पुरुषों के साथ स्त्रियों को आराधना करने के लिए अनुमति नहीं थे। महिलाओं के लिए गिरजाघर में अलग कमरा था। पापियों को और रोगियों को वो गिरजाघर में शायद प्रवेश करने नहीं देते थे। जो पब्लिक सिनर्स है, आराधना करने के लिए अनुमति नहीं थे। जो कोढ़ बीमारी से पीड़ित है, जो वेश्या है, उनको गिरजाघर में प्रवेश करने नहीं देते थे। उन लोग पब्लिक सिनर्स है। प्रभु के मंदिर में प्रभु के नाम पर पक्षपात हो रहे थे। प्रभु के नाम पर गरीबों का, अनाथों का तिरस्कार हो रहे थे। ईश्वर के नाम पर, आराधना के नाम पर, पवित्रता के नाम पर अन्याय का कार्य हो रहे थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, पुरुषों को और महिलाओं को एक साथ तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब क्या है? महिलाओं को क्या लगेगा? ईश्वर के दृष्टि में हम पुरुषों के जैसे नहीं है, हम उनसे भी कम है, हम अपने आप को तुच्छ समझना पड़ेगा। और महिलाओं के साथ ये पक्षपात हो रहे थे। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, वेश्या का और कुत्ता का चढ़ावा गिरजाघर में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुत्ता का और वेश्या का चढ़ावा, बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार ये दोनों में एक ही कैटेगरी लोगों की ओर संकेत करते हैं। इस्राएली समूह में जो वेश्यावृत्ति में फंसे हुए थे, उनको कुत्ता समझते थे। तो पापियों की चढ़ावा गिरजाघर में स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभु भी उनके चढ़ावा को स्वीकार नहीं करेंगे। इतिहास हमें कहते हैं, समारी लोगों के चढ़ावा यरूशलेम मंदिर में स्वीकार नहीं करते थे। यरूशलेम में यहूदों के बीच में समारी लोग और यहूदों के बीच में शत्रुता थे, क्योंकि यहूदों का कहना यह था, समारी लोग अपने आप को अशुद्ध किया है, रोमियों के साथ मिलकर व्यभिचार करके अपने आप को अशुद्ध किया है, उनका वंश अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए जैसे यरूशलेम मंदिर का निर्माण हो रहे थे, समारी लोग मदद करने के लिए आए, लेकिन यहूद लोग बोलने लगे, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। जो लोग इसी प्रकार धर्म गुरुओं के माध्यम से तिरस्कृत किया जाता है, जरूर उन लोग सोचेंगे प्रभु हमारे पक्ष में नहीं है। प्रभु के नाम पर जैसे पक्षपात का काम होते हैं, तिरस्कार का काम होते हैं, जरूर गरीब लोगों को, अनाथों को, विधवाओं को सब ये लगेगा प्रभु हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। यीशु के समय में धर्म ईश्वर के नाम पर अनाथों, गरीबों, ये लोगों के साथ ऐसे अन्याय का काम कर रहे थे। जेंडर इनइक्वालिटी हो रहे थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। सुसमाचार में एक घटना है, यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके उधर बिजनेस करने वाले लोगों को बाहर निकाल देते हैं। प्रियजनों, ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझना चाहिए। जहां पापियों को, रोगियों को प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है, वहां बिजनेस का काम हो रहे। यीशु को गुस्सा लगा। यीशु का कहना है, मेरा अब्बा का घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे अब्बा के घर में सभी लोग, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, रोगी हो, निरोगी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए आराधना का जगह है। लेकिन धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर धर्म गुरुओं ने क्या किया?
उधर से गरीबों को, अनाथों को सब बाहर निकाल के बिजनेस करने के लिए जगह दिया। यीशु को गुस्सा लगा। प्रियजनों, यीशु यदि आज याद दिलाते हैं न्यायी पिता, गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस, वो एक रिमाइंडर है, हमें याद दिलाते हैं। यदि हम भूल गए हैं, ईश्वर न्याय पिता है, ईश्वर गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस। उसका कारण ही है धर्म के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर ईश्वर को यदि इस दुनिया के सामने हमने अन्याय करने वाले, पक्षपात करने वाले एक ईश्वर के रूप में यदि प्रस्तुत किया है, यीशु हमें याद दिलाते हैं गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस। ईश्वर न्यायी पिता है, ईश्वर न्यायी पिता है। वो मनुष्यों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, गरीब अमीर के बीच में पक्षपात नहीं करते हैं। उसके कृपा दानों को वो सबों के लिए देना चाहते हैं, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, रोगी हो, आप निरोगी हो। ईश्वर की कृपा वरदान आपको मुफ्त में देना पिता चाहते हैं। इसलिए बाइबल में एक सुंदर वचन है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 से लेकर, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, मुफ्त में ईश्वर द्वारा जो भोजन का प्रबंध किया गया है वो भोजन को ग्रहण करो। यशायाह नबी यीशु के द्वारा हमें मिलने वाले कृपा, पवित्र आत्मा, परम प्रसाद, आध्यात्मिक वरदानों की ओर संकेत करते हुए बोल रहे हैं। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, समाज की दृष्टि में आप छोटा होगा, लेकिन ईश्वर आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा। ईश्वर आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा, बिकॉज ही इज ए गॉड ऑफ जस्टिस, न्यायी पिता। वो न्यायी पिता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, पिता, न्यायी पिता अपने पुत्र के द्वारा सभी लोगों को मुफ्त में कृपा दानों को देना चाहते हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, यरूशलेम मंदिर में ईश्वर और आम आदमियों के बीच में जो पर्दा डाला हुआ था, there was a curtain between the common man and God। यीशु के पीड़ा सहन और क्रूस मरण के समय सुसमाचार में लिखा हुआ है, वो पर्दा हटा दिया गया, ऊपर से नीचे तक वो फाड़ दिया गया, वो पर्दा हटा दिया गया। आम आदमी और ईश्वर के बीच में जो पर्दा था, धर्म के नाम पर, आध्यात्मिकता के नाम पर जो पर्दा डाला गया था, वो पर्दा हटा दिया गया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। न्यायी पिता, राइचियस फादर, अपने बेटा यीशु मसीह के पीड़ा सहन और क्रूस मरण के माध्यम से वो पर्दा हटा दिया। एक ईश्वर जो होली ऑफ होलीज में अति पवित्र जगह में निवास करने वाला, वो अति पवित्र जगह छोड़कर बाहर निकल आया। यीशु के माध्यम से वो ईश्वर पापियों को और वेश्याओं को, गरीबों को, अनाथों को गले लगाया। भाइयों और बहनों, ईश्वर जो अति पवित्र जगह में, मंदिर गर्भ में निवास करने वाला, यीशु मसीह के माध्यम से
वो मंदिर गर्भ से बाहर आया, गरीबों, अनाथों, रोगियों, दुर्बलों के साथ इस धरती पर वो चलने लगे, गले लगाने लगे। ईश्वर न्यायी पिता है। गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस दैट इज रिवील्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। जैसे मंदिर में आम आदमियों और ईश्वर के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा हटा दिया गया और ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह वो मंदिर गर्भ से बाहर निकलकर मनुष्यों के साथ चलने लगे। धर्म में, धर्माचरण में जो पक्षपात हो रहे थे, आराधना में महिलाओं के साथ, रोगियों के साथ, पुत्र के द्वारा पिता ने यह प्रकट किया, ईश्वर को कोई पक्षपात नहीं है। गॉड डस नॉट हैव एनी पार्शियलिटी। आराधना का द्वार सबों के लिए उसने खोल दिया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गैर यहूदी हो, यहूदी हो, गरीब हो, अमीर हो, हम सब यीशु मसीह में एक है। प्रियजनों, प्रभु का न्याय, प्रभु की धार्मिकता, वो धार्मिकता का क्लाइमैक्स है यीशु का क्रूस मरण। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 55:1 में जो लिखा हुआ है, मुफ्त में ईश्वर के कृपादानों को उपलब्ध कराने के लिए पिता ने पुत्र को बलि चढ़ाया। पुत्र के बलिदान के माध्यम से सबों को मुफ्त में ईश्वर के वरदानों को पिता ने प्रदान किया। ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा का वरदान पैसा से खरीद नहीं सकते हैं। ईश्वर के दाहिने और दाएं और बाएं बैठने का अधिकार रिकमेंडेशन से नहीं दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है। वो न्यायी पिता के विषय में सुसमाचार में यीशु आज याद दिला रहे हैं। मनन चिंतन का विषय है। हमारे आध्यात्मिकता में, धर्माचरण में, हमारे व्यवहार में यदि ईश्वर को हम पक्षपात करने वाले एक ईश्वर जैसे प्रस्तुत करते हैं, यदि हम सोचते हैं जैसे पेतरुस के पास आकर एक आदमी ने पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए पैसा दिया, वो व्यक्ति जैसे यदि हम भी सोचते हैं पैसा से, रिकमेंडेशन से कृपादानों को हम हासिल कर सकते हैं, यीशु आज याद दिला रहे हैं, न्यायी पिता, राइचियस फादर, वो पिता ने यीशु के बलिदान के माध्यम से कृपादानों को, पवित्र आत्मा को, परम प्रसाद को, संस्कारों को हम सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया है। वो पिता को हम प्यार करेंगे जो हमारे साथ पक्षपात नहीं करते हैं। गरीबों, अनाथों को प्यार करने वाले वो पिता को हम प्यार करेंगे। जेंडर के अनुसार पक्षपात करने वाला एक पिता नहीं है हमारे पिता। यीशु ने वो न्यायी पिता के विषय में हमें बताया। आज हम प्रार्थना करेंगे, यदि ईश्वर के विषय में इस दुनिया में आज झूठ फैलाया जा रहा है, ईश्वर के नाम पर पक्षपात किया जाता है, यदि धर्म के नाम पर गरीबों के तिरस्कार किया जाता है, यीशु हमें याद दिलाना चाहते हैं, गॉड इज ए गॉड ऑफ जस्टिस।
ईश्वर के घर सबों का प्रार्थना का घर कहलाएगा। ईश्वर के घर में सबको स्वागत है। ईश्वर के कृपादान सबों के लिए है। कोई भी ईश्वर के प्यार से तिरस्कृत नहीं किया जाएगा। हम आज प्रार्थना करते हैं, अब्बा, हे न्यायी पिता, गॉड ऑफ जस्टिस, राइचियस फादर, आपके कृपा मुफ्त में आप हमें प्रदान करते हैं मसीह के माध्यम से। यीशु मसीह का पीड़ा सहन और क्रूस मरण पिता का वो जस्टिस, न्याय का, धार्मिकता का प्रकटीकरण था, जो यीशु को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सबों को मुफ्त में कृपा पिता प्रदान करते हैं। धन्यवाद पिता। हे न्यायी पिता, आपके धार्मिकता हमारे जीवन में भी हम अनुभव करने चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपके धार्मिकता के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आपके कृपादानों को मुफ्त में हम ग्रहण करना चाहते हैं। हमारे समाज में, हमारे समूह में, हमारे समुदाय में जो अन्याय का कार्य हो रहे हैं, गरीबों का तिरस्कार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो अधार्मिक कार्य हो रहे हैं, हम दया मांगते हैं। हम पर दया कीजिए, हमारे देश पर दया कीजिए, पूरे दुनिया पर दया कीजिए। हे न्यायी पिता, हम सबों को आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।